नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अक्टूबर गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल पर कहा कि उत्सव दूसरों के जीवन की कीमत पर नहीं हो सकता। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये दूसरों के जीवन की कीमत पर नहीं होना चाहिए। देश में मुख्य समस्या प्रतिबंधों को लागू करने की है। किसी भी व्यक्ति को किसी एक वर्ग को नाखुश नहीं करना चाहिए। अदालत ने रोक के बावजूद पटाखों में प्रतिबंधित सामग्रियों के इस्तेमाल पर कंपनियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम आपको ऐसी सामग्रियों को गोदाम में भी रखने की इजाजत नहीं देंगे। रीट 2021 में नकल और पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, डीजीपी प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव और एसओजी के एडीजी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केस पर अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2021 को होगी। रीट पेपर आउट और नकल के मामले में राजस्थान सरकार की ओर से निष्पक्ष जांच नहीं करने को लेकर लगी याचिका पर कोर्ट ने ये नोटिस जारी किए हैं। राजस्थान में रिलायंस जियो का नेटवर्क डाउन होने के बाद उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार सुबह 9 बजे से ही प्रदेश के कई जिलों में जियो के नेटवर्क में समस्या आना शुरू हो गई, जो दोपहर तक जारी रही। इस दौरान ना तो उपभोक्ताओं के मोबाइल से कॉल लग पा रही थी और ना ही इंटरनेट ठीक से चला। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक रिलायंस जियो के अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। राजस्थान सरकार की ओर से हाल ही में पास किए गए राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण संशोधित अधिनियम 2021 को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जनहित याचिका लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की से सेक्सुअल रिलेशन बनाना रेप है, तो शादी कैसे मान्य हो सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने राजस्थान के मुख्य सचिव और भारत सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय के सचिव को पार्टी बनाया है। अलवर के एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश ठाकुरिया ने एडवोकेट अमितोष पारिक के जरिए ये जनहित याचिका दायर की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फायरमैन भर्ती और असिस्टेंट फायर ऑफिसर में आवेदन की तारीख को 16 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। अब अभ्यर्थी 7 से 16 अक्टूबर तक 629 पदों के लिए फिर से आवेदन कर सकेंगे। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फायरमैन और असिस्टेंट फायर ऑफिसर भर्ती परीक्षा का सिलेबस भी जारी कर दिया है। फायरमैन और असिस्टेंट फायर ऑफिसर की भर्ती में लिखित परीक्षा में न्यूनतम 33% नंबर लाने वाले परीक्षार्थियों को ही फिजिकल और प्रैक्टिकल के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर उपज खरीद के लिए सरकार ने ऐलान किया है। सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण और उपज खरीद की तारीखों का ऐलान किया है। राज्य में मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 20 अक्टूबर से शुरू होगा। 668 से अधिक खरीद केंद्रों पर मूंग, उड़द और सोयाबीन की 1 नवंबर से 18 नवंबर तक मूंगफली खरीद की जाएगी। राजधानी जयपुर में पर्यटकों के लिए जंगल सफारी की सौगात भी मिल सकती है। वन विभाग गलता के जंगल को बतौर जंगल कॉरिडोर विकसित करना शुरू कर दिया है। इससे राजधानी के वन्य अभयारण्य क्षेत्र आपस में जुड़ेंगे। राजधानी में झलाना लेपर्ड जंगल सफारी के साथ अब गलता और नाहरगढ़ अभयारण्य का बीड़ पापड़ वन क्षेत्र सहित आमेर का वन क्षेत्र में वन्य जीवों का कुनबा बढ़ रहा है। ऐसे में वन विभाग ने पर्यटकों के लिए झालाना लेपर्ड सफारी के साथ जयपुर में गलता और नाहरगढ़ अभयारण्य के बीड़ का पापड़ में वन्य जीवों के संरक्षण का कार्य कर रही है। राजस्थान में 122 स्टूडेंट को आजीवन से 3 वर्ष तक डिबार किया गया है। अब ये स्टूडेंट किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। आरएसएसबी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया था। ऐसे 122 अभ्यर्थियों को आजीवन से लेकर 3 वर्ष तक डिबार किया गया है। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना के बुधवार को 4 नए मामले सामने आए। चिकित्सा विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में नए मामलों में 3 की वृद्धि हुई। कोरोना के आज जयपुर में 4 नए मामले सामने आए। राज्य के 33 में से 32 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया। राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल ने सितंबर माह में विभिन्न स्टेशन पर बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की धरपकड़ कर रिकॉर्ड आय अर्जित की है। अजमेर मंडल वाणिज्य प्रबंधक विवेक रावत ने बताया कि रेल टिकट चेकिंग स्टाफ ने अधिकतम 17,116 केस पकड़कर 86,95,795 रुपए की रिकॉर्ड आय अर्जित की है। उन्होंने बताया कि मंडल के गौरव मिलक ने व्यक्तिगत 1,016 केस पकड़कर 4,97,475 रुपए की आय दिलाई है। राजस्थान में उदयपुर जिले की वल्लभनगर एवं प्रतापगढ़ जिले की धारियावद विधानसभा सीट के लिए
30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन की तारीख नजदीक आने से चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। उपचुनाव में नामांकन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है, लेकिन अभी सत्तारूढ़ कांग्रेस एवं मुख्य विपक्ष भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार का चयन करने में मशक्कत कर रही है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेशवासियों को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाने के लिए 8 से 10 अक्टूबर तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अभियान में दूसरे डोज से वंचित लोगों का टीकाकरण करने के साथ ही पहले डोज के लक्ष्य को भी 100% अर्जित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विशेष अभियान के बारे में केंद्रीय चिकित्सा मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी उनसे विस्तार से दूरभाष पर चर्चा की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।